एक समय की बात है। कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहा करता था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे इच्छा थी। उसके पास धन, शक्ति और एक अच्छा और सुखी परिवार था। फिर भी सिद्धार्थ अपने दिल के भीतर एक गहरा खालीपन महसूस किया करता था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने राज्य के बाहर कदम रखे, वह एक छोटे से गांव में चले गए। जिज्ञासावश सिद्धार्थ एक बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहा करता था। कौतूहलवश सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से पूछा, श्रीमान, आप अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, युवा राजकुमार, अकेलापन अकेले होने के बारे में नहीं है। यह अपने आसपास की दुनिया से अलग महसूस करने के बारे में है। सिद्धार्थ ने बूढ़े व्यक्ति के बातों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि लोगों से घिरे होने के बावजूद वह उनसे कटा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने उस उत्तर को खोजने का निश्चय किया और एक यात्रा पर निकल पड़े। सालों तक सिद्धार्थ जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में भटकते रहे। उन्होंने विभिन्न साधु संतों और बुद्धिमान पुरुषों का सामना किया, लेकिन कोई भी उनके अकेलेपन का संतोषजनक समाधान नहीं देख सका। निराश होकर फिर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन सिद्धार्थ एक शांत कमल के तालाब पर पहुंचे। जैसे ही वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, अपनी यात्रा पर विचार करने लगे कि उन्होंने कितने दिनों से यह यात्रा जारी रखी है, लेकिन आज तक उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। तभी उनकी नज़र तालाब की शांति पर जाती है। उन्होंने देखा कि कमल के फूल सुशोभित रूप से खिले हुए थे। उनकी जीवंत पंखुड़ियाँ शाल जल को प्रतिबिंबित कर रही थीं। अचानक सिद्धार्थ को एक आभास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह तालाब की शांति के बीच कमल खिलता है, उसी तरह अपने भीतर सच्ची आंतरिक शांति पाई जा सकती है। राज्य में लौटकर सिद्धार्थ ने अपने राष्ट्रीय जीवन को पूर्णतया त्याग दिया। उन्होंने खुद को आत्म खोज के मार्ग के लिए समर्पित कर दिया। अंततः गौतम बुद्ध के रूप में जाने लगे। उन्होंने लोगों को वह ज्ञान सिखाया जो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने साझा किया कि अकेलेपन पर काबू पाने की कुंजी स्वयं के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। उन्होंने सचेतनता और ध्यान पर, यानी कि अवेयरनेस और मेडिटेशन के अभ्यास पर विशेष बल दिया, जो व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में सक्षम बनाता है। इस जागरूकता के माध्यम से वे अपने अकेलेपन के मूल कारणों को समझ सकते हैं और धीरे धीरे उन मोह भावों को छोड़ सकते हैं जो उनके अलगाव की भावना में योगदान करते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध की अपने अकेलेपन को दूर करने की यात्रा करुणा और ज्ञान के मार्ग में बदल गई। अनगिनत अन्य लोगों को अपनी आंतरिक शांति खोजने और अपने अकेलेपन को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हम जब भी अकेलेपन में हो, हमें जब भी अकेलापन महसूस हो, तो हमें कुछ देर बैठकर ध्यान करना चाहिए, उस अकेलेपन का लाभ उठाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सके और अपने आप को और बेहतर इंसान बना सके। धन्यवाद।